हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा देश के युवाओं के लिए बड़ी वैकेंसी वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो सीआरपी जैसी पैरामिलिट्री में जाने के इच्छुक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टेक्निकल और ट्रेड्समैन और पायोनियर विंग्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश है, वो किया जा चुका है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आई दोस्तों, 9,000 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rect.crpf.gov.in। एडवर्टीजमेंट का नोटिस है वो 8 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 के बीच में यहाँ पे है वो फिलअप किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। डोमिसाइल बेस्ड वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई, यानी कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसी स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो सबसे पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर टेस्ट टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे कैंडिडेट से मांगे गए, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स दे रखी है। पे स्केल है वो कैंडिडेट को 7 सीपीसी के लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 होगी। वैकेंसी आप देख सकते हो, टेक्निकल और ट्रेड्स मिलकर 9,175 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9,096 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 79 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। नीचे आप वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी अच्छी तरीके से वैकेंसीज है वो यहाँ पे समझ में आ जाए। तो अंडमान निकोबार जो टेरिटरी है उसमें एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश में 20 है, आंध्र प्रदेश में 504, असम में 286, बिहार में 694, चंडीगढ़ में 7, छत्तीसगढ़ में 205, दादरा एंड नगर हवेली में 1, दिल्ली के अंदर 114, गोवा में 16, गुजरात में 449, हरियाणा में 152, हिमाचल प्रदेश में 42, जम्मू कश्मीर में 167, झारखंड में 255, कर्नाटका के अंदर 466, केरल में 304 वैकेंसी निकल गई है। महाराष्ट्र में 680, मणिपुर में 47, मेघालय में 52, मिजोरम में 14, मध्य प्रदेश में 449 वैकेंसी है, नागालैंड में 86, उड़ीसा में 286, पांडिचेरी में 11, पंजाब में 743, राजस्थान में 430 और सिक्किम के अंदर 7 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद तमिलनाडु में 673, तेलंगाना में 353, त्रिपुरा में 46, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1215 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 73, वेस्ट बंगाल में 748 वैकेंसी निकल गई। 9,096 वैकेंसी तो ये यहाँ पे निकल गई आई है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए, अब जो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप वैकेंसी देख सकते हो, 79 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो निकाली गई, और कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई वो भी आपको यहाँ पे ब्रेकअप है वो दे रखा है। पोस्ट वाइज भी आपको यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है, ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे सारा ब्रेकअप है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और वैसे ही ब्रेकअप आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ब्रास बैंड है, बगलर है, हेयर ड्रेसर है, माली है, पाइप बैंड है, पेंटर है, टेलर है, वाटर कैरियर है, ऐसी कुछ वैकेंसी है वो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट में ब्रास बैंड, बार्बर, ब्लगर, कोबलर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, माली, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, टेलर और वाटर कैरियर वाशरमैन के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया। ये हो गई वैकेंसी। अब जो पायोनियर विंग में 20 मेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे है वो रिक्रूटमेंट निकल गई। ये वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिस है, इसमें कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, इसमें स्टेट की बाउंडेशन नहीं है। ऊपर वाली वैकेंसीज में स्टेट की बाउंडेशन रखी गई है। इसमें मेसन की 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन के 7 वैकेंसी है, टोटल 20 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। अब नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू वाली जो वैकेंसी है जो पायोनियर विंग के अलावा उसमें उस लोकल स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। और पायोनियर विंग की वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट आप चेक कर सकते हो, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष। इसके अलावा बाकी की जो भी वैकेंसी बची है उनके लिए 18 से 23 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, जो कि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में होने जरूरी है। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया है, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कैंडिडेट को
यहाँ पे पेड की जाएगी। एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, ड्राइवर में मिनिमम कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में कैंडिडेट है 10th पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम है और 2 साल का ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, इसके अलावा जो भी बच गए उसमें कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। और कैंडिडेट जो अपना रेस्पेक्टिव ट्रेड है उसमें प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। पायोनियर विंग मेसन और इलेक्ट्रीशियन में बात करें तो 10th+1 साल का एक्सपीरियंस मेसनरी या इलेक्ट्रीशियन में होना जरूरी है। और जिन कैंडिडेट ने इस प्रकार की सर्टिफिकेट, जिन कैंडिडेट के पास में ITI का है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा। कुल मिला के 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आई। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। 20 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा और 19 मई 2026 तक इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी है और 100 रुपए यहाँ पे रखेगी ईच पोस्ट के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल EWS OBC के लिए। और जो कैंडिडेट SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट है, भले किसी भी कैटेगरी के हो, एक सर्विसमैन है तो उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया है। नीचे आप देख सकते हो सेंटर फॉर PET PSC ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DME और RME के लिए आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैंडिडेट का यहाँ पे किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन और पायोनियर विंग के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आप लोगों को है वो दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर हाइट कितनी होनी जरूरी है उसके बारे में, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, उसमें भी कुछ कैटेगरीज को यहाँ पे छूट है वो दे रखी है। चेस्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, उसको आप वेट कर सकते हो। वेट आपका है वो हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग, सॉरी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट भी यहाँ पे होनी जरूरी है और एज के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले 100 नंबर का यहाँ पे पेपर रहने वाला है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वो रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 तक वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी गई है। डिटेल सिलेबस भी आप लोगों को नीचे दे रखा है। उसके बाद टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें ट्रेड के रिगार्डिंग कैंडिडेट है उससे जांच की जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट की पूरी मेंटली और जो फिजिकली हेल्थ है उसकी यहाँ पे जांच की जाएगी। तो कुल मिला के कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे PET PST CBT ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पे रहने वाला है। CBT एग्जाम में भी कैंडिडेट को मिनिमम 30% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। EWS OBC के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% और या पायनियर विंग में अनरिजर्व के लिए 35% और SC ST OBC EWS के लिए 33% मार्क्स है वो यहाँ पे मिनिमम प्राप्त करने जरूरी। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है आप लोगों को है वो दे रखी है, आप इसको रीड आउट है वो कर सकते हो। नीचे इसके बारे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग भी पूरी जानकारी, इंपोर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपको दे रखी है। नोटिफिकेशन काफी लंबा है, 47 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दे रखा है। इसको केयरफुली आपको रीड आउट करना है। नीचे एनेक्जर आपको दे रखा है ना, तो इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ कौन सी स्टेट में कौन कौन सी कैटेगरी की कितने कितने वैकेंसी है। ये आप स्टेट वाइज जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के कैंडिडेट को अपने स्टेट की यहाँ पे वैकेंसीज है उसको चेक करना है। तो टेक्निकल और ट्रेड्समैन की पायोनियर विंग के लिए इस प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ जो कि 20 अप्रैल को एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को सेपरेटली इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।